नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संत समागम पर। मैं हूं आपकी दोस्त राधिका और आज हम एक बहुत ही विशेष और पवित्र दिन के बारे में बात करने वाले हैं, मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी भगवान विष्णु के एक अत्यंत मनमोहक और लीलाधारी रूप को समर्पित है, मोहिनी स्वरूप। इस एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से बड़े पापों का नाश होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा को विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, क्यों धारण किया और इस एकादशी का महत्व क्या है। तो इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की कथा का संबंध सीधे समुद्र मंथन से जुड़ा है। ये कथा हमें उस समय में ले जाती है जब देवता और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र और सभी देवता श्रीहीन यानी ऐश्वर्य और शक्ति से हीन हो गए थे। असुरों का बल बढ़ गया था और उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। दुखी और पराजित देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी व्यथा कही और इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि इस समय असुर बलवान हैं, इसलिए उनसे युद्ध करना उचित नहीं है। उन्होंने एक युक्ति सुझाई, समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप असुरों के साथ संधि कर लें और उनके साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें। मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर आप अमर हो जाएंगे और फिर असुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्य में वे स्वयं उनकी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु के आश्वासन पर देवता असुरों के राजा बलि के पास गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में असुर तुरंत तैयार हो गए। अब शुरू हुई विशाल तैयारी। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और शेषनाग के भाई नागराज वासुकी को रस्सी नेति बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर तक ले आए, लेकिन जैसे ही पर्वत को सागर में डाला गया वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए का रूप। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया, जिससे वो स्थिर हो गया। अब मंथन आरंभ हुआ। भगवान के कहने पर देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने मुख वाला भाग। जोर जोर से मंथन होने लगा। वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष निकलने लगा, जिससे असुरों का तेज कम होने लगा। मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल नामक भयंकर विष। उसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि समस्त सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर घबरा गए। सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव की कृपा से सृष्टि बच गई और मंथन फिर से शुरू हुआ। इसके बाद समुद्र से एक एक करके 14 अद्भुत रत्न निकले। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती थी, उसे ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैः श्रवा घोड़ा,
सफेद रंग का यह दिव्य घोड़ा असुरराज बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी, श्वेत वर्ण का दिव्य हाथी, इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। कौस्तुभ मणि, इसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कल्पवृक्ष और पारिजात, मनोकामना पूर्ण करने वाले ये वृक्ष देवलोक की शोभा बने। अप्सराएं, रंभा, मेनका आदि ये देवलोक चली गईं। देवी लक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी, उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। वारुणी, मदिरा, इसे असुरों ने ग्रहण किया। चंद्रमा, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। पांचजन्य शंख, भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। शारंग धनुष, भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर छीनाझपटी मच गई। असुर बलपूर्वक अमृत कलश छीनकर भागने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने फिर भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब देवताओं की रक्षा के लिए और अमृत को सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, मनमोहक, वन्यमी स्त्री का रूप धारण किया। ऐसा रूप कि देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व सब देखते ही रह गए। इस मोहिनी रूप की सुंदरता के आगे अप्सराएं भी फीकी थी। भगवान विष्णु का यही रूप मोहिनी कहलाया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु असुरों के पास पहुँचे। उनके रूप, सौंदर्य और मधुर वाणी से असुर मोहित हो गए। वे लड़ाई झगड़ा भूलकर मोहिनी को ही निहारने लगे। मोहिनी ने बड़े प्यार से असुरों से कहा, आप सब भाई व्यर्थ ही लड़ रहे हैं। लाइए, ये अमृत कलश मुझे दे दीजिए। मैं आप सबको पंक्ति में बिठाकर समान रूप से अमृत पान करा दूंगी। असुर उनके रूप पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने कहा, ठीक है, आप सब स्नान करके पवित्र होकर आइए, फिर मैं अमृत बांटती हूँ। जब सब तैयार होकर आए, मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। फिर अपनी लीला और माया से मोहिनी ने केवल देवताओं को ही अमृत पान कराना शुरू कर दिया। वह अपने हाव भाव और कटाक्षों से असुरों का ध्यान भटकाए रखती और कलश से अमृत सिर्फ देवताओं के पात्रों में डालती जाती। असुर उनके रूपजाल में ऐसे फंसे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ छल हो रहा है। लेकिन एक असुर था जिसका नाम था स्वरभानु। वह बहुत चतुर था। उसने मोहिनी की चाल समझ ली। वह चुपके से देवताओं का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु तुरंत अपने असली रूप में आए और इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के गले से नीचे उतरता, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का स्पर्श होने के कारण उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। यही राहु और केतु आज भी ग्रहों के रूप में विद्यमान हैं और अपनी शत्रुता के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में ग्रसित करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। देवता अमर हो गए और उन्होंने पुनः असुरों पर विजय प्राप्त की। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मनमोहक मोहिनी रूप धारण किया था, वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। ये तो थी समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की कथा। लेकिन इस एकादशी के व्रत के महात्म्य की एक और कथा भी प्रचलित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चलिए वो भी संक्षेप में जान लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है?
इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मपुत्र, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, वह मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, हे आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं, उनका जीवन मंगलमय होता है। फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब मैं आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। वो बहुत ही मंगलकारक है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। धृतिमान नामक राजा वहाँ राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा ये राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था, जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्न छत्र पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चिंतने वाला, सबके ऊपर प्रेम रखने वाले इस वैष्णव के 5 पुत्र थे। समन, धुतिमन, मेधवी, सुकीर्ति और दृष्ट बुद्धि ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशु की हत्या, मांस, मदिरा पान करना, इन सब पाप कृत्यों से वो अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रत था। एक दिन मार्ग पर वेश्या के कंधे पर हाथ रखकर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए दृष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। पिता के निकालने से दृष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज्यादा पाप कृत्यों में व्यस्त हुआ। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला वो सभी उसने पाप कृत्यों में लगाया। अंत में जब धन खत्म हुआ तो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसी हुई। अन्न न मिलने से उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग किया। धृष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वो व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों को सोचकर वो अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का मान और बढ़प्पन देखकर छोड़ देते, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, तुरंत इस राज्य के बाहर चले जाओ। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से धृष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस वो खाने लगा। किसी शिकारी की भांति हाथ में धनुष्य लेकर वो वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा। धृष्ट बुद्धि हर समय दुखी और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से
वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कौंडिन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। वैशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे। दुखों से परेशान धृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल को स्पर्श किया और आश्चर्यम, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। अपर्याप्त पापकृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ। साथ ही मैं मानसिक दुख के खाई में गिर रहा हूँ। ये सब सुनते ही पर दुखी होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि के आदेश से धृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णुलोक चला गया। हे राजन, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करे से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की संपूर्ण कथा और उसका महात्म्य। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। और इस एकादशी का व्रत हमें हमारे जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाकर पुण्य का भागी बनाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। आप में से कौन कौन मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं या इस कथा से प्रभावित हुए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप कमेंट में जय श्री हरि या जय श्री लक्ष्मी नारायण भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर सकें। हमारे चैनल संत समागम को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कथाएं सुन सकें। हम आपके लिए निरंतर ऐसी ही सामग्री लाते रहेंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।